और ऐसी भाजपा की बी टीम है। जितना भड़काऊ बयान बोलते हैं ओवैसी जी, अगर कोई दूसरा बोल दे तो जेल में जाएगा। आजम खान हो सकता है वो बैरिस्टर है इस वजह से। नहीं, वो भाजपा की बी टीम है, भाजपा की बी टीम है। कैसे? अरे वैसे जैसे बोलता है वो, वैसी जैसे बोलता है, अगर कोई दूसरा बोल दे तुरंत जेल में चला जाएगा। विकास हुआ है, बलात्कार में इजाफा हुआ है, बलात्कार हत्या में हुआ है, चोरी छिनैती डकैती रेप है। एनसीबी की रिपोर्ट में इन्हीं भारत सरकार की है, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट, उसमें जो है बलात्कार में उत्तर प्रदेश नंबर 1, क्राइम में नंबर 1 और हत्या में नंबर 1, अपहरण में नंबर है। भारत सरकार के एनसीबी की रिपोर्ट कह रही है, कोई जनता की रिपोर्ट नहीं कह रही। महंगाई इतना कर दिया जो कि मजदूरी हमारी नहीं मिल पा रही है, कारोबार हमारा नहीं हो रहा है। और जब जहाँ हम 10 रुपए के सामान खरीदते तो वहाँ हमें 30 रुपए खरीदना पड़ रहा है। तो बताइए सर, वो पैसा कहाँ से आएगा, वो खर्चा कहाँ से आएगा जब हम मजदूरी नहीं कर पाएंगे? तो मजदूरी कुछ नहीं बढ़ी, मजदूरी वही है, काम पहले की जैसा मिल रहा है, कुछ नहीं, काम भी नहीं मिल रहा है, काम भी डाउन कर दिया महंगाई की वजह से इन लोगों ने। काम जैसे सामान आपको महंगा मिलेगा तो आप काम बंद कर दिए, तो बताइए कौन मजदूरी कराएगा? सरकार तो किया, अच्छा ही किया, मगर तो तबाही तो ला दी दिया। क्या तबाही ला दिया? तबाही का मतलब ये हुआ जैसे महंगाई आ गई बाजार में। और मोदी सरकार तो मान लीजिए जनता को खियावत है, हर किसान को पैसा भी दे रहा है। अच्छा, मोदी सरकार ठीक है लेकिन योगी सरकार ठीक नहीं है। योगी सरकार तो खा गया, गोरू के मार के खा गया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अग्नि परीक्षा में। अग्नि परीक्षा किसकी? अग्नि परीक्षा 2022 के उत्तर प्रदेश सरकार की। किसकी बनेगी 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार? कौन बनेगा अपने अपने विधानसभा में जो प्रत्याशी होंगे, उस विधानसभा से कौन बनेगा विधायक, और तमाम जो आम जनता है उन विधानसभा क्षेत्रों की, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार माहौल क्या है और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। आपको बता दूं कि काफ़ी लंबे अंतराल के बाद हमने वापसी की है और तकरीबन 2 से ढाई महीने के बाद वापसी की है। अग्नि परीक्षा का ये पहला एपिसोड है उसके बाद से, जिसे हम शूट कर रहे हैं आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के तेजापुर में जनता जनार्दन स्कूल के बगल में हम लोग खड़े हैं और मेरे पीछे यहाँ पे स्थानीय आवाम है। उन लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार। थोड़ा सा आप आगे आए। तो कहते हैं कि जो बुजुर्ग होते हैं उनके पास अनुभव होता है, वहीं से शुरुआत करूंगा। 5 साल का योगी जी का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, कैसा लग रहा है? कितना काम किया उन्होंने? काम तो जो किया तो मान लीजिए कि सरकार तो किया, अच्छा ही किया, मगर तो तबाही तो ला दी दिया। क्या तबाही ला दिया? तबाही का मतलब ये हुआ जैसे महंगाई आ गई बाजार में। और मोदी सरकार तो मान लीजिए जनता को खियावत है, हर किसान को पैसा भी दे रहा है। अच्छा, मोदी सरकार ठीक है लेकिन योगी सरकार ठीक नहीं है। योगी सरकार तो खा गया, गोरू के मार के खा गया। हाँ। अब मोदी सरकार ठीक है। मोदी सरकार तो वही के पक्ष है ना। तो किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? अभी इस बार नया सरकार कोई बनेगा उसको चाहते हैं। किसको चाहते हैं? किसको बताऊं हम? आप बताइए। अखिलेश जी लड़ रहे हैं चुनाव, योगी जी मुख्यमंत्री के तौर पे हैं, मायावती जी हैं, कांग्रेस से मायावती को बनाइए। मायावती को बनाए। हाँ। अच्छा, मायावती आएंगी तो ठीक होगा। ठीक होगा। तो जो पहली बार बनी थी मुख्यमंत्री मायावती और कई बार उसके बाद बनी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो कोई ऐसा काम याद है उनका जो बहुत बढ़िया? हाँ, याद किया नहीं, अच्छे का पानी पिया दिया, कानून मतलब एकदम पक्का किया, मजबूत कानून। हाँ, कानून का स्तर वो सही है। हाँ, मायावती के समय में कानून का राज सही था। रुक जाइए, आएंगे आपके पास। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे देखिए पार्टी का गमछा है, टोपी है, यानी कि पार्टी के समर्थक भी हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन कुछ थोड़ा आम लोगों से राय लेते हुए मैं आपके पास आ रहा हूँ। नाम क्या है आपका? अशोक कुमार यादव, बबलू यादव। अशोक कुमार यादव। अशोक, कैसे देखते हैं 5 साल का काम? 5 साल की सरकार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन जो है एकदम अंधा हो चुका है। जैसे किसानों की हत्या पर आप देख लीजिए, किसान 10 महीने से बैठे हैं, उनकी कुछ नहीं सुना जा रहा है। सरकार हर तरफ से विफल है। सरकार केवल विकास की तो अपना विकास
चाहे वो मोदी हो चाहे आम जो जन का नहीं हुआ। आम जन का क्या विकास हुआ बताइए। सांड खेत खा रहे हैं, किसान खेत रात में सोएगा कि जाकर सांड हाँकेगा। आम जन का कुछ नहीं हुआ। इस बार सरकार आएगी विकास के नाम पर आएगी। किसकी सरकार आएगी विकास के नाम? अखिलेश यादव की सरकार आएगी, विकास करेगी। 100 नंबर देख लीजिए, 108 नंबर देख लीजिए, मेट्रो देख लीजिए, क्या नाम है, स्टेडियम देख ये लीजिए। 12 से 17 के बीच था, तो आखिर ऐसा क्या मामला हो गया कि 17 से 22 वाले में हार गए? 17 के चुनाव में ऐसा हार है, गए। जनता समझ नहीं पाती। जनता बहुत भोली भाली होती है, बहकावे में आ जाती है। जनता समझ नहीं पाई है। झुंझुना थमा दिए 2000 रुपया हर किसान को। मैं छोटा किसान हूँ, बहुत बड़ा किसान नहीं हूँ। मैं 6000 रुपया अगर साल में पाता हूँ तो मेरा कम से कम मैक्सिमम 20 से 25 हजार रुपया नुकसान होता है, मतलब अन्न का नुकसान होता है। बाजू में दादाजी हैं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने पैसा दिया, पहले कोई नहीं दिया। मेरी बात सुनिए आप। तो 25 से 30 हजार मेरा नुकसान हो रहा है। जो बड़ा किसान होगा, बड़े लेवल का होगा, उसका कितना होगा? 6000 से भरपाई। पेट्रोल 105 पार, डीजल 100 पार। बताइए आप बाजार में 50 रुपया लेकर चले जाइए, आपकी एक बिला की सब्जी नहीं मिलने वाली है। यह है जनता तरहवाद, एकदम त्रस्त है। पुलिस दरोगा लूटपाट, शिक्षा 2 साल से लॉकडाउन के नाम पर हत्या, चोरी, बलात्कार आए दिन। विकास हुआ है, बलात्कार में इजाफा हुआ है, बलात्कार हत्या में हुआ है, चोरी, छिनैती, डकैती, रेप, मर्डर, सब कुछ। और आप बोल ही लीजिए, आप रुक नहीं रहे, आप बोल लीजिए, बताइए। सर क्या 5 साल का कार्यकाल योगी जी का पूरा होने जा रहा है, कैसे देखते हैं? 5 साल इसमें बीता, 2 साल तो लॉकडाउन ले लिया और 2 साल इन्होंने नाम बदलने में खत्म कर दिया और बाकी साल भर जो बचा बस ये सिर्फ दूसरों का फीता काटने में 5 साल इसी तरीके से व्यतीत फीता कर दिए। काट रहे हैं। और जो अखिलेश यादव ने जितने भी काम किए अखिलेश यादव, वो दोबारा जाके फीता काट के अभी जैसे मान लीजिए जैसे फर्ज कर लीजिए अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार मान लीजिए सत्ता में वापस नहीं आती 22 में, कुछ काम जो अधूरे पड़े होंगे, अगर अखिलेश जी संभवतः आ गए 22 में, जैसे आप लोग कह रहे हैं, अगर वो 22 में आ गए तो क्या अखिलेश जी फीता नहीं काटेंगे? जी काटेंगे। वो नए छोड़ देंगे कि नहीं? ये योगी जी का नहीं, योगी जी कोई काम तो बताएं। आप कोई भी एक काम बताइए कि अगर योगी जी कोई यूनिवर्सिटी या कोई तरीके से, सिर्फ मंदिर को छोड़ करके इन्होंने कोई हॉस्पिटल, कोई उस तरीके से अगर काम किया हो तो उसके बारे में आप बताइए। हम लोग किसान आदमी हैं, हम लोग हेमा मालिनी की तरह नहीं है कि एक फ्लोर पे अपना गन्ना उगाएं, एक फ्लोर पे ये उगाएं। तो हम लोग किसान हैं। सरकार ने आपके हिसाब से कुछ नहीं किया है? कुछ नहीं किया। ये 5 साल इसी तरीके से, बस 2 साल इसमें बीता, साल भर फीता काटने में बीता, तो 2 साल लॉकडाउन ले गया, बस 5 साल जो है इसी तरीके से खत्म। ये नुकसान किसका हुआ? किसान का। हम लोग वही बता रहे हैं, हेमा मालिनी की तरह नहीं है कि एक फ्लोर पे गन्ना उगाए, दूसरे पे ये। हम लोग किसान है, ऑलरेडी हम लोग 2-4 बीघा खेत है। अब ये बताइए 2000 में हमारा क्या मिलेगा? 2000 में कुछ नहीं मिलेगा। आपका नाम क्या है, आप बताएं? जयनाथ किसान हैं जी, किसान नहीं, मजदूर हैं। मजदूर हैं जी। तो कैसे चल रहा है इस तरह, इस वक्त जिंदगी कैसे चल रही है? सर बहुत मजबूरी में चल रही है। क्या दुश्वारियां हो रही है? हमें मजबूरी हमारी, मतलब महंगाई इतना कर दिया कि जो कि मजबूरी हमारी नहीं मिल पा रही है। कारोबार हमारा कहीं हो रहा है और जब जहाँ हम 10 रुपए के सामान खरीदते तो वहाँ हमें 30 रुपए खरीदना पड़ रहा है। तो बताइए सर, वो पैसा कहाँ से आएगा? वो खर्चा कहाँ से आएगा जब हम मजदूरी नहीं कर पाएंगे? तो मजदूरी कुछ नहीं बढ़ी, मजदूरी वही है। काम पहले की जैसा मिल रहा है? कुछ नहीं, काम भी नहीं मिल रहा है। काम भी डाउन कर दिया महंगाई की वजह से इन लोगों ने। काम जैसे सामान आपको महंगा मिलेगा तो आप काम बंद कर दिए, तो बताइए कौन मजदूरी कराएगा, कौन काम कराएगा? इस वजह से हमारा काम भी बंद है। देखिए मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। अच्छा ये बताइए, जैसे सरकार तमाम दावा कर रही है कि मजदूर भाई खुशहाल है और नवंबर तक केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि इतने 1000 करोड़ का, 96,000 करोड़ का इतना हम राशन बांटेंगे, 5 किलो राशन हर महीने दे रहे हैं, तो उसका लाभ नहीं मिलता? जी, राशन मिल रहा है, लेकिन 5 किलो राशन से बताइए हमारा क्या दिन पार होगा? 5 किलो राशन आपने सरकार दे दिया हमको, 5 किलो, हम तो 5 के दिन का भी खर्चा नहीं है। और बताइए साग सब्जी कहाँ से आएगा? जब चावल दे दिया, गेहूं दे दिया, और उसके बाद सब्जी और दाल के लिए कहाँ से आएगा? मतलब सरकार के कामकाज से आप खुश नहीं है? कुछ नहीं है जी। तो इस बार क्या विकास हुआ है तो अब इस बार सरकार दूसरी बदलनी चाहिए। इस सरकार में सरकार दूसरा, रुक जाइए भाई साहब, इनसे बोलने दीजिए आराम से थोड़ा। सरकार दूसरी बदलनी है। किसकी सरकार आएगी इस बार? सपा की। सपा की सरकार जी। कहीं ये सपा का गढ़ होने की वजह से तो नहीं कि सारे लोग सपा के? ऐसा कुछ नहीं। आप जैसे आप कह रहे हैं, नाम बताइए पहले। हमारा नाम रमेश यादव है। रमेश जी बताइए। जैसे आप कह रहे हैं किसान को 2000 रुपए दिए, 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन हमसे
1 रुपए का शैम्पू भी दुकान पे लेने जाते हैं तब भी जीएसटी देते हैं। तो हमसे हर प्रकार का टैक्स जब लिया जा रहा है, टैक्स नहीं लगता था, टैक्स लगता था, लेकिन पहले सरकार कोई नहीं कहती थी कि हम अपने पास से दे रहे हैं। कोई आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई जो वैक्सीन पे अपना फोटो और मोदी ब्रांड के नाम से जो है कोई भी सामान नहीं दिया। इसके पहले सरकार 5 किलो राशन तब भी देती थी। समाजवादी पार्टी जनता को समझाने में कहाँ फेल हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें 17 में मुहक्की खानी पड़ी। और योगी जी का दावा देख लीजिए, वो पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं 22 में उस समय 2017 में जो है आदमी जितने थे इतने इनको गुमराह किया गया जनता को कि हम इससे जो है जितनी मैनिफेस्टो में सपा के था वही मैनिफेस्टो ये इन्होंने भी जारी किया और लोगों ने सोचा कि हो सकता है ये बढ़ के कुछ करें, लेकिन वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है आज 4.5 साल का 5 साल पूरा होने जा रहा, अभी पूरी तरह से उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ। और सपा सरकार ने 22 महीने के अंदर में रिकॉर्ड बनाया और उस पर सुखोई विमान भी उतारा। और इनकी सरकार यही कि पहली बारिश में ही धराशायी हो गया, जगह जगह इनका हाईवे जो है बैठ जा रहा है। कहते हैं लोग कि जब सपा की सत्ता आती तो लोग मदान हो जाते हैं, तांडव सड़कों पे शुरू हो जाता है। इसकी वजह से कहीं ऐसा सही कह रहे हैं कि किसान यही तो हो रहा है। किसानों को आप खालिस्तानी कहेंगे, मवाली कहेंगे, आतंकवादी कहेंगे, इनके सरकार में हो रहा है। सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है और मुसलमानों को लिंचिंग के और दलितों की लिंचिंग की जा रही है। अखिलेश जी आवाज काहे नहीं उठाते? आपने मुसलमानों का नाम लिया, आप उनके पार्टी के समर्थक लग रहे हैं, तो आप लोग आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमानों की जब लिंचिंग होती है तो आवाज काहे नहीं? आवाज हमेशा उठती है लेकिन मीडिया में दिखाई नहीं जाती है। इस समय जितने राष्ट्रीय चैनल, अखिलेश जी की आवाज को कौन दबा रहा है? जितने राष्ट्रीय चैनल हैं, जितने राष्ट्रीय कौन दबा रहा है? जितने राष्ट्रीय चैनल हैं सभी लोग दबा रहे हैं। क्या नाम लें आप लोगों का? पत्रकार बंधुओं से यही विनम्र निवेदन है। आखिर अखिलेश यादव कोई लो प्रोफाइल के व्यक्ति तो है नहीं कि उनकी आवाज को कोई दबा नहीं, उनकी आवाज को आज ही पेपर में देखिए 6वें नंबर के पेज पे छापा गया है जो उनका विजय रथ चला है। अगर यही बीजेपी का कोई विजय रथ होता तो पहले पेज पे, फ्रंट पेज पे आता। विजय संकल्प यात्रा अखिलेश यादव जी ने शुरू किया है, आपको क्या लगता है कि उससे कितना प्रभाव पड़ेगा? यूपी की जनता को इस बार कितना समझाने में कामयाब हो जाएंगे और सत्ता में आएंगे? जनता तो पहले ही मूड बना चुकी है इनके पर। विजय 17 में भी यही बात थी? नहीं, 17 में ये बात नहीं थी। 17 में तो इनके परिवार में उस समय तो खुद ही परिवार विखंडन की तरफ था। और दूसरे जो है जनता इन्हीं की मैनिफेस्टो भाजपा वाले चुरा के वही मैनिफेस्टो छापे कि हम लैपटॉप देंगे, कन्या विद्याधन योजना देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, विधवा पेंशन देंगे, लेकिन कुछ नहीं मिला। आज वही किसानों को 2000 देते हैं, लेकिन 7 साल पहले जो किसानों को 1 बीघा की जुताई रोटावेटर 700 रुपए होती थी, आज 1500 रुपए है। डीजल महंगा होने की वजह से तो 1 बीघा पीछे हमारा 700 ले गए। ये अब तो ये भी सुनने को आता है कि शेर पाला है तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्या कहना है? अरे तो शेर को जंगल में रहना चाहिए। पाला मतलब ये है कि लोग महंगाई से नहीं घबरा रहे हैं, ठीक है जो चल रहा है ठीक है। ऐसा कौन कह रहा है? ये सब कहने वाली बात है। कौन कह रहे हैं? ये सब कहने वाली बात है। महंगाई से सब परेशान आप ही है। लोगों के बीच से लोग आके कह रहे हैं महंगाई से सब परेशान है। परेशान है। और अच्छा, कमाई 1 रुपए की नहीं है, महंगाई दुनिया भर की। पैसे दे कर कहवाते हैं उनसे। पैसे दे के कहवाते हैं। कमाई तो है ही नहीं, कमाई नहीं है, महंगाई है। हाँ, काहे नहीं कमाई है? हर जगह रोजगार के अवसर बता रहे हैं। कौन सा रोजगार? उत्तर प्रदेश को नंबर 1 घोषित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में होगा कहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एनसीबी की रिपोर्ट आई है, एनसीबी की रिपोर्ट में इन्हीं भारत सरकार की है, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट। उसमें जो है बलात्कार में उत्तर प्रदेश नंबर 1, क्राइम में नंबर 1, हत्या में नंबर 1, अपहरण में नंबर है। भारत सरकार का एनसीबी की रिपोर्ट कह रही है, कोई जनता की रिपोर्ट नहीं कह रही। ऐसी क्या श्योरिटी है कि अगर सपा की सरकार आ गई तो सारी चीजें बंद हो जाएंगी? ये सिक्योरिटी पिछले बार जो इनकी सरकारें रही हैं उसमें जनता देखती है कि जनता के भलाई के लिए इन्होंने बहुत कुछ कार्य किया है। जितना विकास कार्य किया है, पहले मेडिकल कॉलेज में 700 सीट होती थी, आज मेडिकल कॉलेज में बच्चों की 4000 सीट है, ये उन्हीं की देन है। और जो मेडिकल कॉलेज अभी चंदौली में था उसका ये उद्घाटन करके आए हैं। अभी 3 चीज मुझे बताइए जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आपकी बात को सुनकर के जनता को लगेगा कि हाँ इस वजह से सपा सत्ता में वापस आ सकती है। 3 चीजें बताइए। 3 चीज जैसे बेरोजगारी, महंगाई। सपा आएगी तो दूर हो जाएगी बेरोजगारी? क्यों नहीं दूर होगी? और हमने दिया ये रोजगार और रोजगार देगी, बेरोजगारी महंगाई हटाएगी और जन कल्याणकारी कार्य करेगी, सतत विकास का कार्य।
और सबसे बड़ा एक फैक्टर आजकल यूपी में कहा जा रहा है कि ओवैसी के आने से उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस बार ओवैसी को वोट करेगा। तो बहुत चलाक है। और मुसलमान ऐसा नहीं करे। ऐसा कुछ मुसलमान नहीं है। देखिए हम बता दें। पूरा सवाल तो हम सुन बता दें, लीजिए। हाँ। नहीं, अभी पूरा देखिए, सवाल सुन पश्चिम लीजिए। बंगाल मुसलमान कट पहली जाएगा। बार मुसलमान जो है धोखा खा गए बिहार में, लेकिन उन्होंने पश्चिम बंगाल में ओवैसी की पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिला। इसलिए मिला कि वह जनता जान चुकी है कि यह जो भाजपा की बी टीम है, और वही पूरे देश में ही भाजपा इनको आके लॉन्च करती है कि वो मुसलमानों को वोट का बंटवारा करें। लेकिन मुसलमान अब समझ गए हैं कि हमारा नुकसान करते हैं और बीजेपी का फायदा करते हैं, इसलिए उनसे कोई प्रभाव नहीं, बहकावे में नहीं आने वाले। बंगाल चुनाव के बाद तुरंत पश्चिम बंगाल को हुआ, वहाँ हर सीट पे इन्होंने नोटा लोग अमूमन ये कहते हैं कि सपा सरकार में भी मुसलमानों का कोई फायदा नहीं होता, बल्कि मुसलमान बीजेपी की दुश्मनी का एक तरह से सीधा सीधा उसके निशाने पे आ जाता है सपा की वजह से। मुसलमान ही नहीं, यादव भी निशाने पे आते हैं। ये मत कहिए केवल मुसलमान आते हैं। सबसे ज्यादा इन्होंने हत्या शुरुआत में यादवों के की, उसके बाद मुसलमानों के की, फिर इन्होंने ब्राह्मणों की। इनसे कोई अछूता नहीं है। और लास्ट में ये धर्म के नाम पे जो है लोगों को प्रोपेगेंडा फैला के हिंदू ने कहाँ हत्या की? सरकार हुए हैं, इनकाउंटर हुए हैं तो सरकार के ही आदेश पे हो रहे हैं। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जो हैं, ये भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं। उनका लड़का जो है किसानों पे गाड़ी चढ़ाता है, तो बताइए जब वह उनके अंडर में पुलिस प्रशासन है तो ये न्याय कहाँ से होगा जब तक उनको बर्खास्त नहीं। चलिए, ये 2 बार के लगातार विधायक मौजूदा विधायक हैं संग्राम यादव, उनका क्षेत्र है। इस बार यहाँ पे क्या होने जा रहा है? यहाँ पे भारी बहुमत से जीतेंगे संग्राम यादव। बदलाव होगा यहाँ, देखिए यहाँ भी बदलाव होगा। देखिए नहीं हम बताएं आपको, आप किसी यहाँ बदलाव होगा, किसी गांव में जीतने के मार्जिन से बदलाव कम से कम 30 से 40 हजार वोट से जीतेंगे इस बार ओवर। और एक चीज किसी गांव में आप चले जाइए, जनता तो कह रही है कि सरोज पांडे को बसपा ने, समाजवादी पार्टी इस बार यहाँ पे मुश्किलों में फंसी क्योंकि बसपा ने सरोज पांडे को टिकट दिया। कोई मुश्किल नहीं है। कोई मुश्किल नहीं है। सरोज पांडे का कितना लोगों के लिए कार्य कर दिए हैं, उनको लोग जिता देंगे। आजकल जो है थोड़ा रिलीफ कर दिया, एकदम जीरो पे लड़े। जीरो पे रहेंगे। हाँ, अभी यही कोरोना काल में डॉक्टर थे, डॉक्टर कफील को बंद किया गया। हाँ। उनको ऑक्सीजन पे वहाँ के मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनको जानबूझ के रास्का लगाया गया। और डॉक्टर कफील जो है केवल इतने उजागर किए कि ऑक्सीजन ये कमी से लोग मरे हैं, और उनको जो है रास्का लगा के बंद किए। और लेकिन उन्हों की जब छोड़ा गया डॉक्टर कफील को, तो बिहार में बाढ़ आई थी, बिहार में मस्तिष्क ज्वर को जाके इलाज किए। और यही सरोज पांडे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल है। इसी कोरोना काल में अगर किसी व्यक्ति का जो है इलाज किए होते गरीब जनता का, तो जनता में अधिकार था उनका वोट मांगने का। जब वोट मांगे अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं अच्छा। है। जनता पब्लिक की मदद नहीं करेंगे, पब्लिक का जब पैसा लूसेंगे। तो काफी समय से मैं देख रहा हूँ वो अतरौलिया की जनता की सेवा कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। रेडमी इंजेक्शन जो था उसका ओरिजिनल कीमत 800 रुपए थी, यहाँ 24,000 25,000 में लग रही थी। लोगों की मजबूरी का फायदा उठा के, चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, तो इसका फायदा किसको हुआ है? सरोज पांडे को हुआ। यानी कि यहाँ की आवाम को लगता है आपके पास सपा की सरकार आएगी? एकदम आएगी, एकदम 101% सत्य। मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी सरकार इसलिए आएगी, देखिए महंगाई बेरोजगारी से लेकर के त्रस्त जनता हर चीज से। एक दुकानदार चले जाइए, हमारे पास पैसा नहीं, दुकान पे हम आकर क्या खरीदेंगे भाई, हमारे पास पैसा नहीं। राई का तेल, सरसों का तेल 200 रुपया किलो है, 210 रुपया किलो। ये बताइए, ये आदमी जो कहे इधर आइए, ये देखिए ये लेबर हैं, जात के हरिजन है, मतलब चमार जो कहते हैं। अब ये 300 रुपया की दिहाड़ी करेंगे, 1 लीटर तेल खरीदेंगे, इनका क्या पता चला कि 210 रुपया चला गया। मजूरी मिली नहीं रही है। अब काम कौन कराएगा? जो मोरंग 7,000 रुपये टाली था वो 14,000 रुपया टाली है। जो ईंटा 10,000 रुपया टाली था वो ईंटा 14,000 रुपया टाली है। किसी घर कोई काम नहीं हो रहा है, जाएंगे कहाँ? 5 किलो से जो सही कह रहे हैं। जी बिल्कुल सही है। नाम क्या है आपका? हरिंदर यादव। हरिंदर, बताइए इस बार किसकी सरकार? अखिलेश यादव। क्यों? वही पसंद है, अखिलेश यादव पसंद? अखिलेश यादव पसंद है, इसलिए आएंगे। और रह गई ओवैसी की बात, ठीक, ओवैसी भाजपा की बी टीम है। जितना भड़काऊ बयान बोलते हैं ओवैसी जी, अगर कोई दूसरा बोल दे तो जेल में जाएगा। आजम खान हो सकता है वो बैरिस्टर है इस वजह से। नहीं, वो भाजपा की बी टीम है, भाजपा की बी टीम है। कैसे? अरे वैसे जैसे बोलता है वो, वैसे जैसे बोलता है, अगर कोई दूसरा बोल दे तुरंत जेल में चला जाएगा। आजम खान क्या किए थे? आजम खान
तो आप सब मुकदमे आपकी, आज सबके आपकी लगाए। पार्टी के नेता भी तो आजम खान के लिए नहीं बोले कुछ? क्यों नहीं बोले? हमारे अखिलेश भैया लड़ रहे हैं उनके लिए। बकरी चोरी कर सकते हैं, साइकिल चोरी करेंगे आजम खान? बकरी चोरी कर सकते हैं, साइकिल चोरी कर सकते हैं। कोई आवाज तो नहीं उठाता आपकी पार्टी का? क्यों नहीं उठाते हैं? तब न्यूज वाले दिखाते ही नहीं है। अगर दिखाते, अच्छा बताइए, राष्ट्रीय चैनल कोई दिखाता, आप तो आ गए। आप तो, आपको धन्यवाद है, आ गए यहाँ पे, लेकिन राष्ट्रीय चैनल बिका हुआ है, सब बिके हुए हैं। मैंने आप लोगों की बातों को नहीं, जनता नहीं, की नहीं, बात नहीं, को नहीं, नहीं या दिखा। सपा के समर्थकों की बातों को नहीं दिखाता है। अखिलेश जी की भी नहीं दिखा? नहीं दिखाता अखिलेश जी की। अभी हमारे संग्राम जी का इतना होता है। चलिए, ये है तेजापुर विधानसभा अतरौलिया का क्षेत्र है और यहाँ से 2 बार के विधायक हैं संग्राम यादव। उनके पिता बलराम यादव कई बार के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश शासन में जब उनकी सरकार रही है तो काफी दखल रखते थे। आज भी पूर्वांचल में उनकी राजनीति का एक अच्छा खासा दखल है। बहरहाल अब धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ रही है। उनके पुत्र ने यहाँ पे कमान संभाली है, 2 बार के विधायक हैं, इस बार तीसरी बार मैदान में है। यहाँ की जनता कह रही कि अखिलेश यादव आएंगे तो विकास होगा, अखिलेश यादव आएंगे तो लोगों की परेशानियों का खात्मा होगा, अखिलेश यादव आएंगे तो उत्तर प्रदेश की बदहाल व्यवस्था पटरी पे लौटेगी। चलते हैं हम कहीं और किसी विधानसभा में और दिखाते हैं वहां का हाल। शुक्रिया। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।